हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो गाइस आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो अपना चल रहा था उसका अपने लास्ट लेक्चर में इलस्ट्रेशन ले लिया था। तो इस लेक्चर में भी आज अपन इलस्ट्रेशन लेने वाले हैं और जो भी इसमें पॉइंट्स होंगे जो कि अपन रियलाइजेशन के लिए पढ़े थे सारे के सारे अपन कवरेज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इस इलस्ट्रेशन के अंदर। तो गाइस जैसे कि लिखा हुआ है क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि ए और बी की बैलेंस शीट दे रखी है, यानी कि ए और बी पार्टनर है 31 मार्च 2017 को। तो इनकी बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2017 की, जिसमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 76,000 के, मिसेस ए लोन यानी कि ए की वाइफ का जो लोन है वो दे रखा है 10,000 का, मिसेस बी लोन यानी कि बी की वाइफ का लोन दे रखा है इस कितने का 20,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है 2,000 का, रिजर्व फंड दे रखा है 20,000 का और कैपिटल दे रखी है ए एंड बी की 20,000। ठीक है, असेट साइड बात करते हैं तो कैश एट बैंक दे रखा है 17,000 का, स्टॉक दे रखा है 10,000 का, इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 20,000 के, डेटर दे रखे हैं 40,000 का, जिसमें से अपन को पीवीडी लेस करा के 36,000 दे रखा है, बिल्डिंग दे रखी है 70,000 की और गुडविल दे रखी है 50,000 की। अब गाइस सबसे मोस्ट बात जो इस क्वेश्चन में आई है, सिलेक्शन में आई है, वो ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है 2,000 का और इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 20,000 की। तो आपको एक बात समझनी है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड अगर कोई फंड है तो जब इन्वेस्टमेंट जो अपना रियलाइजेशन में जाएगा तो उससे रिलेटेड जो फंड होगा वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद इसमें नीचे दे रखा है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन दैट डेट, यानी कि फर्म हो रही है डिसॉल्व द फॉलोइंग वाज एग्रीड ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन है जो एग्री हुए गए। पहला पॉइंट दे रखा है कि ए प्रॉमिस्ड टू पे मिसेस ए लोन, ए पार्टनर है, उसने बोला है कि उसकी वाइफ का लोन वो पे करेगा ए, ठीक है, एंड टुक अवे स्टॉक फॉर 8,000। अब अपन ये बोल सकते हैं कि ए ने अपनी वाइफ की लायबिलिटी ली है तो उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी और उसने स्टॉक लिया है कितने रुपए में 8,000, तो यानी कि असेट्स ली है तो उसकी कैपिटल जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, उसके पॉइंट नंबर सेकंड दे रखा है बी टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% लेस, यानी बी जो पार्टनर है उसने इन्वेस्टमेंट यानी आधे इन्वेस्टमेंट लिए, हाफ इन्वेस्टमेंट लिए है 10% कम पर, तो यानी कि यहाँ पे भी इसने भी असेट्स लिए है तो इसकी भी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो उसके बाद देखो डेटर रियलाइज्ड फॉर रुपीज 38,000, यानी डेटर से 38,000 रियलाइज्ड हुए, क्रेडिटर को पेमेंट किया गया 380 रुपीज कम पर, यानी 380 लेस करके किया गया पेमेंट, यानी डिस्काउंट है ये 380 का। बिल्डिंग रियलाइज हुई है 1,30,000 की, गुडविल का पैसा आ गया 12,000 का एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट पर सोल्ड कर दिए गए 9,000। अगर अपन बोले कि इन्वेस्टमेंट हाफ तो किसने ले लिए थे, बी ने ले लिए थे, और जो हाफ इन्वेस्टमेंट है उनको 9,000 में सोल्ड कर दिया गया है। उसके बाद गाइस इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक ओल्ड टाइपराइटर था जो कि नो रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज टेकन ओवर बाय बी फॉर रुपीज 600। तो अपन ये भी बात समझी थी कि कोई अनरिकॉर्ड असेट्स है उससे पेमेंट आए, तो यहाँ पे पेमेंट तो अनरिकॉर्ड असेट से नहीं आया किसी, लेकिन पार्टनर ने लिए, किसने लिए, पार्टनर ने, पार्टनर बी। और जब कोई अनरिकॉर्ड असेट से जब कोई पार्टनर लेगा तो सेम ट्रीटमेंट है, उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 के किए गए हैं और लिखा गया प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो गाइस ये अपन करने वाले हैं इस जो क्वेश्चन में सारे के सारे पॉइंट्स कवरेज हुए, तो अपन करेंगे सबसे पहले अपन बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे गाइस, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका फॉर्मेट सेम है, पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर अमाउंट, तो उसी तरीके से अपन यहां पे बनाने वाले हैं, पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर देन अमाउंट। ठीक है, और अपन सेम समझेंगे, यानी कि इसमें अपन एंट्री के साथ साथ सारी की सारी चीजें करते चलेंगे जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर लिया था। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि लायबिलिटीज में से क्या क्या ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में। तो गाइस क्रेडिटर ट्रांसफर होंगे, ठीक है, मिसेस ए लोन ट्रांसफर होगा, मिसेस बी लोन ट्रांसफर होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा, क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है और ये फंड दिया गया है। ठीक है, रिजर्व फंड ट्रांसफर नहीं होगा, कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगी। तो सबसे पहले अपन ट्रांसफर करेंगे, तो आप लिखेंगे पहले बाय क्रेडिटर। ठीक है गाइस, बाय क्रेडिटर के बाद अपन ट्रांसफर करेंगे बाय मिसेस एज लोन, ठीक है, बाय मिसेस बीज लोन, ठीक है, ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद अपन ट्रांसफर करेंगे इन्वेस्टमेंट, यहां पे अपन ट्रांसफर करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, उसके बाद अपन ट्रांसफर करने वाले बस ये यहाँ पे। और एक और चीज है कि जो डेटर है, तो डेटर में अपन को पीवीडी लेस करके रखा, तो अपन यहाँ पे पीवीडी दिखाएंगे इसका बाय पीवीडी।
ठीक है, ये सारा का सारा, क्योंकि अपन पीवीडी दिखाएंगे तो असेट्स में डायरेक्टर को फुल अमाउंट में दिखा दिया जाएगा। तो क्रेडिटर है 76,000 के, तो अपन यहाँ पे 76 लिख दिया है। उसके बाद मिसेस ए का लोन जो दे रखा है वो 10,000 और बी का दे रखा है 20,000, तो 10,000 लिख दिया अपन ने और यहाँ पे लिख दिया कि 20,000। उसके बाद बात करें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में, तो 2,000 दे रखा है, वो अपन ने लिख दिया है। और अपन असेट साइड देखेंगे तो डेट में से पीवीडी लेस करके दिखा रखा है, वो 4,000 का पीवीडी है, तो अपन ने ये भी ट्रांसफर कर दिया। तो गाइस ये तो थी लायबिलिटीज। एंट्री क्या ट्रांसफर क्या पोस्ट करते हैं, लायबिलिटीज अकाउंट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट में बाय लायबिलिटीज। अब असेट ट्रांसफर करेंगे तो अब देखते हैं असेट्स में से क्या क्या चीजें ट्रांसफर होंगी। कैश एट बैंक नहीं होता, स्टॉक ट्रांसफर करेंगे, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करेंगे, बिल्डिंग डेटर ट्रांसफर करेंगे, बिल्डिंग ट्रांसफर करेंगे और गुडविल भी ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं टू, क्योंकि एंट्री पोस्ट क्या होती है, असेट्स का बैलेंस होता है डीआर। जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं तो सीआर हो जाता है, एंट्री पोस्ट होती है रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू असेट्स अकाउंट। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक, ठीक है, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टू डेटर, डेटर के बाद इसमें दे रखा है टू बिल्डिंग और टू गुडविल, टू बिल्डिंग और टू गुडविल, जो कि अपन ने भी समझा था गुडविल का ट्रीटमेंट, टू गुडविल, ठीक है। तो अब स्टॉक का अमाउंट देखते हैं कितना दे रखा है। स्टॉक का अमाउंट दे रखा है जी 10,000 का, इन्वेस्टमेंट का दे रखा है जी 20,000 का। अब बात कर लेते हैं डेटर, तो गाइस डेटर का पीवीडी अपन ने दिखा दिया है, तो इसका मतलब डेटर फुल अमाउंट में दिखाए जाएंगे 40,000 पर, ठीक है। उसके बाद दे रखी है बिल्डिंग, दे रखी है अपने को 70,000 की, और उसके बाद अपने को गुडविल जो दे रखी है वो दे रखी है 15,000 की। तो गाइस ये तो थी असेट्स एंड लायबिलिटीज का ट्रांसफर जो कि अपन ने कर दिया है। अब उसके बाद अपन एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे पर एक एक पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ए promised to pay Mrs. A loan, यानी कि ए ने प्रॉमिस किया है कि वो मिसेस ए का जो लोन है वो पे करेगा, यानी कि लायबिलिटी है जो कि पार्टनर ने ली, किसने, ए ने। जब कोई पार्टनर लायबिलिटी लेता है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है। एंट्री क्या पोस्ट होगी, ए मिसेस एज लोन अकाउंट डीआर, लेकिन नाम से नहीं आएगा क्योंकि अब सारा का सारा काम किससे, रियलाइजेशन से। तो एंट्री क्या पोस्ट होगी उसको एक बार देख लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसने मिसेस ए का लोन लिया है। और जब कोई पार्टनर लोन लेता है यानी कि लायबिलिटी लेता है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है और सारा का सारा जो काम होता है वो रियलाइजेशन के थ्रू होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल, तो रियलाइजेशन के अपन यहां पे लिखेंगे टू एज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देंगे लोन टेकन, ठीक है, लोन टेकन। कितने का है, मिसेस एस का लोन जो है 10,000 का, तो ये आ गई यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट लिखा है उसी में आगे कि एंड टुक अवे स्टॉक फॉर ₹8,000, यानी ए ने स्टॉक भी लिया है 8,000 का। और जब कोई पार्टनर असेट्स लेता है तो उसकी कैपिटल को डिक्रीज करते हैं, तो एंट्री पोस्ट होगी एज कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारा का सारा काम किसके थ्रू होगा, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाय एज कैपिटल अकाउंट, यहां पे लिख देंगे स्टॉक टेकन। गाइस कितने रुपीस में लिया स्टॉक टेकन करा, 8,000 रुपीस में, तो स्टॉक का लिख दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपन ने फर्स्ट पॉइंट जो है वो अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, आपको एंट्री में साथ के साथ समझाता चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड कंप्लीट करेंगे। तो पॉइंट नंबर सेकंड क्या करें, सर पढ़ते हैं, बी टुक अवे हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 10% लेस, यानी बी ने इन्वेस्टमेंट लिया हाफ, तो इन्वेस्टमेंट है 20,000, हाफ लिए नहीं 10,000 के, और वो भी कितने परसेंट लेस पर, 10% पर। तो 10,000 का गाइस अगर अपन बात करें 10% का तो 1,000 आता है, यानी कि इसने कितने पे लिए, 10,000 माइनस करेंगे 1,000, तो इसका मतलब 9,000 पे ले लिए। जब कोई पार्टनर असेट्स लेता है तो उसकी कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है। एंट्री क्या पोस्ट होती है, यानी 20 कैपिटल बी ने लिया तो 20 कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहां पे लिखेंगे बाय 20 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट टेकन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट टेकन कितने के, 9,000 में। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसने आगे लिखा है डेटर रियलाइज हुआ 38,000 पे, ठीक है, क्रेडिटर 380, बिल्डिंग रियलाइज हुई 130, गुडविल हुई 12,000 पे। तो ठीक है सर, गाइस पहले अपन ये लिखते हैं, असेट जब रियलाइज होती है तो एंट्री पोस्ट करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन, और यहां पे लिख देते हैं अपन जी बाय बैंक, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। सबसे पहले अपन ने जो पॉइंट लिखा है इसमें डेटर, तो अपन यहां पे लिखेंगे जी डेटर, ठीक है। कितने के मिले, 38,000 की, यहां लिख दिया 38,000। डेटर के बाद अगर अपन बात करते हैं तो उसके बाद क्रेडिटर का पॉइंट दे रखा है, उसके बाद दे रखा बिल्डिंग, बिल्डिंग लिया अपन को 1,30,000, बिल्डिंग दे रखी है 1,30,000 की, ठीक है। बिल्डिंग के बाद अगर अपन बात करते हैं तो गुडविल दे रखी है 12,000 की, गुडविल दे रखी है 12,000 की। उसके बाद गाइस बात करते हैं तो बिल्डिंग के बाद ओके गुडविल, और गुडविल के बाद रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो थे वो सोल्ड करें 9,000 पे, तो अपन यहां पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है गाइस, कितने के, 9,000 की,
ठीक है। उसके बाद इन्होंने और कोई इंफॉर्मेशन अपने को दे नहीं रखी है, और एक जो ओल्ड टाइपराइटर था वो भी बी ने ले लिया है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रखे 2000। तो बस असेट से इतना ही आया है, इसका अपन टोटल करके और बाहर लिखेंगे कि कितना आता है, इसका टोटल चेक कर लेते हैं एक बार। यानी कि 38,000 प्लस करेंगे 1,30,000 प्लस करेंगे इसमें 12,000 और प्लस करेंगे इसमें 9,000। तो गाइस आएगा आपका 1,89,000। कितना आएगा इस 1,89,000, ठीक है। ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब लायबिलिटीज की पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो जब लायबिलिटीज का पेमेंट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक, तो टू बैंक कर दिया, अंडरलाइन कर दी। सबसे पहले बात करते थे जी क्रेडिटर की। तो इन्होंने बोला क्रेडिटर को 380 रुपीस डिस्काउंट पे पेमेंट किया गया, तो क्रेडिटर थे 76 के, 76 में से अपन लेस कराएंगे 380, तो पेमेंट हुआ है 75,620 का। इसमें लिखा हुआ पॉइंट के क्रेडिटर वर पेड एट लेस 380, तो 380 रुपए कम पर पेमेंट हुआ, तो 76 में से 380 लेस कराए तो 75,620 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते तो ये मिसेस ए का लोन जो था वो तो ए ने ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद अपन बात कर लेते हैं इसमें और क्या रह गया, बी के लोन की बात कर लेते हैं। बी का लोन का क्या सीन रहा है इसके अंदर। तो गाइस इसका डेटर का पॉइंट कर दिया, क्रेडिटर कंप्लीट होगा, बिल्डिंग का पॉइंट कर दिया, गुडविल का पॉइंट कंप्लीट कर दिया, एक ओल्ड टाइपराइटर था तो वो भी अपन। अब लेकिन इसमें जो पॉइंट नहीं दे रखा है वो दे रखा नहीं है, यानी कि बी के मिसेस बी के लोन के बारे में, तो इसको भी पेड कराएंगे मिसेस बी लोन, ठीक है। कितने का है 20,000 का। जब लायबिलिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो अपन पेमेंट कराएंगे। ए वाला जो लोन था वो ए ने ले लिया, क्रेडिटर का पेमेंट करवा दिया मैंने आपके लिए, मिसेस बी का लोन। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कुछ नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, साइड से अपन का वो कंप्लीट होगा। पीवीडी का कुछ अपन करेंगे नहीं, तो ये रहेगा 75,620 और 20,000 इसको अपन ऐड करके लिख देंगे। 75,620 प्लस 20,000 ये आएगा गाइस आपका 95,620, ठीक है। आई होप गाइस ये बात आपको समझ में आई होगी। अब उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, नीचे पॉइंट दे रखा है कि ओल्ड टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक वाज टेकन ओवर बाय बी ₹6,000। तो वही सेम एंट्री होगी अगर कोई भी बंदा असेट्स लेता है, कोई पार्टनर असेट्स टेक ओवर करता है, चाहे वो अनरिकॉर्ड हो चाहे रिकॉर्ड हो, तो उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी। एंट्री बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट लिख देंगे अनरिकॉर्ड एसेट्स टेकन ओवर, ठीक है। ये कितने में ले लिया इसने 600 में, ठीक है 600 में ले लिया। और रियलाइजेशन के खर्चों 2000 के, तो एंट्री पोस्ट होगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक, ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। इस कितने के 2000 के। तो ये अपन ने सारे के सारे पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन देखते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है, एक बार उसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डीआर साइड के टोटल की। तो 10,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस करते हैं अपन इसमें 70,000 प्लस करेंगे इसमें 15,000 प्लस करेंगे इसमें 10,000 प्लस करेंगे इसमें 95,620 प्लस करेंगे इसमें 2,000। तो गाइस इस रुपए जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 262,620, 262,620 ये आ रहा है 262,620, ठीक है। अब इधर का टोटल कर लेते हैं एक बार। सीआर साइड का 76,000 प्लस 10,000 प्लस करेंगे 20,000 प्लस करेंगे 2,000 प्लस करेंगे 4,000 प्लस करेंगे 8,000 प्लस करेंगे 9,000 प्लस करेंगे इसमें 1,89,000 और प्लस करेंगे गाइस इसमें 600। तो यहाँ का आ रहा है 3,18,600। तो गाइस इधर का ज्यादा आ रहा है तो इधर लिख देते हैं 3,18,600 और यहाँ पे माइनस कराने पे देखते हैं कितना बैलेंस आएगा। 3,18,600 में 262,620, तो ये आएगा गाइस 55,980। यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट है गाइस, ठीक है। अब ये कौन कौन में बटेगा, ए में और बी में, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 3,18,600। अब ए और बी का रेशियो इस पोजीशन में क्या दे रखा है और चेक कर लेते हैं। तो कहीं पे भी रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये 2 का डिवाइड दे दिया, तो इसका आएगा 27,990 और इसका भी आएगा 27,990, 27,990, ठीक है। तो ये है रियलाइजेशन अकाउंट जिसमें कि अपन ने सारी की सारी एसेट ट्रांसफर करी, लायबिलिटीज ट्रांसफर करी है, असेट्स का पेमेंट कराया है, लायबिलिटी का पेमेंट करवाया है। तो उसके बाद इसमें प्रॉफिट आया, जब प्रॉफिट आता है तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, एंट्री पोस्ट होती है रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल, ए एंड बी रेशियो दे नहीं रखा है तो इक्वल मानते हैं अपन। ये अपन ने पढ़ रखा है, साइलेंट फीचर्स पढ़ रखे हैं पार्टनरशिप डीड के। तो 27,990 27,990 आई होप कि गाइस रियलाइजेशन अकाउंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब बनाएंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अपन रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया है, अब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले पार्टनर्स का बैलेंस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो गाइस ए की कैपिटल दे रखी है 20,000 की
और बी की कैपिटल दे रखी है 20,000 की। तो अपन ने सबसे पहले ये करा, उसके बाद अपन देखेंगे कोई रिजर्व एंड सरप्लस तो नहीं है, तो अपन को रिजर्व फंड दे रखा है कितने का 20,000 का, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इक्वल। तो बाय रिजर्व फंड, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होगा, तो 10,000 देन 10,000, तो 20,000 का दे रखा है 10,000 10,000। उसके बाद गए रियलाइजेशन में प्रॉफिट आया था, तो अपन यहां पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, ठीक है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अब कितना कितना प्रॉफिट आया था, आया था 27,990 और 27,990, 27,990 देन 27,990। अब अपन ने ये काम कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद देखेंगे कि कौन ने असेट्स एंड लायबिलिटीज टेक करी थी। तो गाइस ए की बात करें तो ए ने एज लोन लिया था, टेक ओवर किया था, उसकी जो वो है कैपिटल वो इंक्रीज होगी। तो जब अपन ने एंट्री पोस्ट करी तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट, तो यहां पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, लोन, यहां पे लिखेंगे लोन टेकन, केवल लोन लिख सकते हैं आप। और जो ए का जो लोन दे रखा है वो गाइस कितने रुपए का दे रखा है, लोन दे रखा है जी 10,000 का, तो ए के में लिख दिया जी 10,000, ठीक है गाइस। उसके बाद अपन बात करते हैं तो ए ने स्टॉक लिया था, अब कितने का लिया था वो एक बार चेक कर लेते हैं, 8,000 का, ठीक है। तो यहां पे अपन लिखेंगे टू रियलाइजेशन और यहां पे लिखेंगे स्टॉक, और ए ने लिया था गाइस कितने का 8,000 का स्टॉक ले लिया था। उसके बाद बी ने लिया था अनरिकॉर्ड असेट्स थी, एक तो बी ने अनरिकॉर्ड असेट लिया था और एक उसने लिया था इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अपन यहां पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो रियलाइजेशन लिख दिया अपन ने, यहां पे मैं लिख देता हूं, एक तो अपन लिख देते हैं यहां पे इन्वेस्टमेंट एंड अनरिकॉर्ड असेट्स, ठीक है। तो मैंने दोनों एक साथ लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट तो लिए थे इसने 9,000 के और अनरिकॉर्ड असेट्स इसने ली थी 600 की, तो 9,600 अपन ने यहां पे लिख दिए, ठीक है। इसके अलावा अब कुछ नहीं था। अब इसका अपन पेमेंट देखेंगे फाइनली कितना का पेमेंट बनता है। यहां पे अपन करेंगे जी टोटल और यहां से माइनस कराएंगे और यहां पे अपन लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, कितना इनको पेमेंट करना है। तो अपन ऐड कर लेते हैं एक बार इसको, 20,000 प्लस 10,000 प्लस 27,990 और प्लस करेंगे इसमें 10,000, तो गाइस जाएगा 67,990, 67,990 और इसमें से माइनस कराएंगे 8,000, तो इसका फाइनल पेमेंट आएगा 5,990, ठीक है। इसका 5,990 पेमेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं बी की, तो बी का टोटल करेंगे 20,000 प्लस 10,000 और प्लस करेंगे 27,990, तो भाई जीरो टोटल आएगा, ये आपका आएगा 57,990, ठीक है। ये 57,990 उसमें माइनस कराएंगे 9,600, तो आएगा 48,390, 48,390, ठीक है। 57,990 टोटल लिख देंगे और 48,390 उसका पेमेंट आ जाएगा। अब गाइस अपन बनाएंगे उसमें बैंक अकाउंट, तो इसका फाइनल पेमेंट करा दिया है, अब अपन बैंक अकाउंट बनाएंगे और बैंक अकाउंट इक्वल आना चाहिए डीआर एंड सीआर का टोटल, ठीक है। तो ये अपन बना रहे हैं जी बैंक अकाउंट, ठीक है। यहां पर लिखने पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर देन अमाउंट, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे बैलेंस शीट में कि बैंक का बैलेंस कितना लिखा हुआ है। तो बैंक का बैलेंस है इसमें लिखा हुआ है 17,000 का, तो अपन यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,000 का लिख दिया। रियलाइजेशन से कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ था, एंट्री पोस्ट हुई थी बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन, तो यहां पर लिखेंगे रियलाइजेशन, ठीक है। यहां लिख देंगे असेट्स सोल्ड, तो गाइस जो असेट सोल्ड हुई थी वो हुई थी 1,89,000 की, ठीक है। कितने की 1,89,000 की। उसके लायबिलिटीज का जो पेमेंट कराया था तो एंट्री पोस्ट करी थी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक, तो बाय रियलाइजेशन यहां पे लिखेंगे लायबिलिटीज पेड, ठीक है। देखते हैं लायबिलिटीज कितनी पेड हुई है। तो लायबिलिटीज का जो टोटल पेमेंट करा था वो अपन ने करा था 95,620, 95,620 का पेमेंट किया था। उसके बाद एक्सपेंसेस हुए तो फिर अपन ने बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करे थे। तो गाइस जो एक्सपेंसेस अपन ने करे थे वो कितने के पेड करे थे जी 2,000 के, ठीक है। ये अपन ने काउंट कर लिया और उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट कराया फाइनल, तो यहां पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अपन यहां पे लिखेंगे ए एंड बी। तो गाइस ए का जो पेमेंट आया है वो आया 5,990
और जो गाइस बी का आया है वो है 48390। इसका अपन टोटल कराएंगे तो 48390 प्लस 5990, तो गाइस ये पेमेंट आएगा 1,08,380 का। कितना आएगा गाइस? 1,08,380 का पेमेंट आएगा और दोनों साइड का अपन टोटल करेंगे और ये इक्वल आना चाहिए। अब गाइस यहाँ का तो आ रहा है 189 प्लस 17,000 करते हैं अपन, 1,89,000 प्लस 17,000 करेंगे तो ये आएगा आपका 2,06,000। ठीक है गाइस, 2,06,000 आ गया। अपन एक बार इधर का भी देख लेते हैं कितना आ रहा है, यानी 1,08,380 प्लस 2,000 प्लस 95,620, तो गाइस आ रहा है 2,06,000। तो यहाँ का भी टोटल अपना बराबर आ चुका है और ये बैंक अकाउंट था जो कि इक्वल आना चाहिए था और अपना दोनों साइड से इक्वल आ रहा है। अपन ने जो पेमेंट करा है, जो पेमेंट रिसीव करा वो कर दिया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना फाइनल पेमेंट निकालने के लिए, इससे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया और गुडविल का कांसेप्ट ले लिया, इन्वेस्टमेंट का कांसेप्ट ले लिया। ठीक है, आज कोई पार्टनर असेट्स लेता है, कोई लायबिलिटी लेता है, उसका कांसेप्ट भी ले लिया। तो गाइस ये था इस इलेक्ट्रेशन के अंदर जो कि अपन ने कंप्लीट कर लिया है। गाइस ये जो चैप्टर था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कंप्लीट हो गया है। अपन ने इसका प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क ले लिया, इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ले लिया, दोनों कंप्लीट कर लिए। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। गाइस अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और तो ये था अपना पार्टनरशिप जो कि अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया। 4 चैप्टर में अपन ने बोला था कि पार्टनरशिप को कंप्लीट करेंगे और 4 चैप्टर के अंदर अपने पार्टनरशिप कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस एक बार आप इस पार्टनरशिप का पूरा रिवीजन करें, देखें वीडियोस को अच्छे से उनको, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें और एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।